Assalamu alaikum student, and now we are going to start lecture 3 of chapter 2, reflection on the reawakening East. Now the last 1.5 page is very important, and I have written important point on a board also, which I have explained from the textbook. So now open your textbook, page number 21. Now it is of course a little absurd to speak of Asia as a unity, and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half of the population of the world, and at least three very distinct civilizations, that of Islam, that of India, and that of China. These differ from each other just as much as differ from the civilization of the Christian, and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison. What is to be hoped is not endeavor of the cultural, political unity, but determination to uphold independence at home and respect it elsewhere. Now, this paragraph is very important. I have written also on a board, Russell on cultural uniformity. Russell said there is a trifle and absurd to think Asia as a unity. दुनिया की हाफ पॉपुलेशन एशियन कंट्रीज़ की है, और वेस्टर्न ममालिक एशियन कंट्री को इग्नोर करके वो आगे नहीं बढ़ सकते. जैसे दुनिया एक टांग पे नहीं चल सकती, इन अ सिमिलर वे हाफ पॉपुलेशन एशियन ममालिक की है. मैंने जिस तरह लिखा है कि जैसे एशिया में 3 डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है, इस्लाम, इंडिया एंड चाइना. ज़्यादातर इंडिया में जैसे हिंदूज वगैरह और चाइना जैसे बुद्धिज़्म वगैरह, बुद्धिस्ट वगैरह, मुसलमान इस्लाम वगैरह फॉलो करते हैं. तो अदर 6 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जैसे जो क्रिश्चियनिटी वगैरह जो ज़्यादा है, तो ये जो सिविलाइजेशन है 3 डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन एशिया में, और बाकी ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में अलग सिविलाइजेशन है. नो सिविलाइजेशन हैज़ एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन और यूनिवर्सल. नो कल्चर हैव एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन और यूनिवर्सल. मतलब कहने का कि ये जो है बर्टन रसल कहना चाह रहा है, ये जो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है इसमें भी एक डेंजर है. मतलब जैसे आपस में ही सिविलाइजेशन के आपस में ही कुछ ट्रसल्स होते हैं, ट्रफल होते हैं, एब्सर्ड होते हैं, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी यूनिवर्सल सिविलाइजेशन है या कोई जिसको एल्सवेयर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं. इस तरह से कोई सिविलाइजेशन नहीं है. देयर आर टसल इवन अमंग द एशियन कंट्रीज़, और वेस्टर्न ममालिक से वो सेपरेट हैं. इसी तरह रसल panoramic view of the world horizon. Now let's discuss. Modern cosmopolitanism is based upon the science and machinery. These two elements in civilization have been superimposed upon each other. Culture and have shown themselves first powerful solvent that they tend to put in not to what was bad, but what was good in culture of the past. Modern cosmopolitanism आजकल जो कल्चर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का कल्चर है. मॉडर्न जैसे मशीनरी, पोइट्री, साइंस, म्यूज़िक, आर्ट, ये चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी टॉलरेबल इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड. अगर इंसान की लाइफ को जैसे उसमें जो चीज़ें उसको बर्दाश्त के लायक होनी है, तो उसमें जैसे पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट, ये इंसान की लाइफ में जो है चार्म्स, एंटरटेनमेंट का रोल प्ले करती हैं. मटीरियलिस्टिक मैकेनाइजेशन या इंसान सिर्फ मशीन की तरह बन जाए, ये जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे लिए जो है इतनी यूज़फुल नहीं है. पेशेंस, फीलिंग, इमोशंस, इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. सो नाउ टर्न द पेज नंबर 22. I should like to hope that reawakening of Asia will remember these elements in the good life. एशियन ममालिक को पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट, सिविलाइजेशन, इन चीज़ों को अपना कल्चर, अपना एंशिएंट कल्चर, इनको अपनी लाइफ में जो है उनको रिमेंबर करना है और उसको मेमोराइज करना है और जो है अपने कल्चर को बूस्टअप करना है. नाउ आई शुड थिंक दैट द रिवॉल्यूशन एंड स्ट्रगल ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस विल नॉट ट्रू सिविल एज कंपेल मिलिटरिस्टिक मैकेनाइजेशन. I should say to reawakening nation of the Asia, your independence will not be very difficult to preserve, especially in the view of the division of the rest of the world into 2 hostile camp. कह रहे हैं दुनिया जैसे 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है, जो सुपर पावर ममालिक हैं, इवन आगे जाके वो भी लड़ सकते हैं, रशिया, अमेरिका. तो एशियन ममालिक को न्यूट्रल रहना चाहिए, उनको किसी भी कंट्री की साइड नहीं लेनी चाहिए. इसी वजह से वो अपनी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं. But what will perhaps be more difficult will be refrain from the copying the mistake of the West. जो वेस्ट ने मिस्टेक किए हैं
वो हमें हमें उससे जो है रिफ्रेन करना चाहिए, हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें वी शुड नॉट फॉलो और वी शुड नॉट कॉपी और वी शुड नॉट इमिटेट द वेस्ट। कौन सी मिस्टेक है? लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग और डिज़ायर ऑफ कॉन्केस्ट ओवर अदर ह्यूमन बीइंग। इस तरह की जो है हमें सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे मैंने पॉइंट लिखा है, द वर्ल्ड इज टू बी हैप्पी, एनर्जी एंड इंजेन्युइटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सटेंडेड इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दोज who have less of these qualities. Mankind must learn a degree of mutual respect. कह रहे हैं जो ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेस पावर है, हमें उसके ऊपर अपना पावर, अपनी डोमिनेंसी, हम सुपरमेसी वो शो नहीं करनी चाहिए, या लव ऑफ पावर जो है, लव ऑफ डिज़ायर ऑफ कॉन्केस्ट, ये नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। नाउ मैनकाइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच इज़ नेवर hitherto existed. लोगों में, इंसानों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। एंड परहैप्स सम एट लीस्ट ऑफ द नेशन ऑफ एशिया विल हैव लर्न दिस लेसन फ्रॉम द सफरिंग एट द हैंड ऑफ द इंजीनियस डेस्पोट, लाइक वी यूजुअली सफर इन द इंसोलेंस ऑफ द वाइट मैन। ये हमने हिस्ट्री में जो है ये सीखा है हमसे। एंड लेटर ऑन परहैप्स ऑन द अदर हैंड दे विल ओनली हैव टू एक्वायर्ड विश टू इमिटेट द रूथलेस मास्टरडन हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिजास्टर। कुछ ऐसी पॉलिसीज़, कुछ ऐसे नेगेटिव यूज़ टेक्नोलॉजी के जो वेस्ट को डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर हम उसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो कहीं हम ना डिज़ास्टर की तरह चले जाएं। तो हमें जो है इससे अवॉइड करना चाहिए। एंड आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ द प्रोफेसी एंड कैन नॉट प्लंग द डेप्थ ऑफ द ह्यूमन फॉली, बट देयर इज अनसर्टेनिटी, होप एंड एप्रीहेंशन आर इक्वली रैशनल। होप मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल, वी शुड बी होपफुल। कह रहे हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में किस तरह कंट्रीज, एशियन कंट्रीज क्या फॉलो करेंगी, कब थर्ड वॉर लगेगी। कह रहे हैं हम सिर्फ एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, हम अभी से ही जो है उस उम्मीद के सहारे आगे चल सकते हैं। नाउ आई हैव रिटन ब्रीफली ऑन द बोर्ड वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एज कम्युनिज्म के बारे में, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने ये फादर ऑफ कम्युनिज्म कहलाते थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था। जब उसको जर्मनी से निकाल दिया गया था, वो कम्युनिज्म के बारे में उसने बताया था डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर और एक जहरीले किस्म की जो है ना। तो इसी तरह इन्होंने फादर ऑफ कम्युनिज्म जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। और कार्ल मार्क्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे दुनिया में फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के जो निज़ाम की जो गवर्नमेंटें जो है वो होती हैं। अच्छा, अब जैसे पॉइंट वाइज अगर हम चलें, रसल ऑन कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, अगर हम इसको स्टार्टिंग से जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको रिव्यू करें, तो पहले उन्होंने कहा कि एशिया में जो 3 सिविलाइजेशन है, डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन है, इज दैट ऑफ इस्लाम, इंडिया एंड चाइना। नाउ 3 डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन एशिया, अदर 6 कॉन्टिनेंट है, और दुनिया में जो है हाफ पॉपुलेशन एशियन कंट्रीज़ की है और हाफ पॉपुलेशन वेस्टर्न ममालिक की है। रसल का पूरी दुनिया के बारे में, वर्ल्ड ओरिजिन के बारे में क्या बताता है? ना सी लस्ट ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग, जो वेस्टर्न ममालिक, किसी गरीब ममालिक जो दोज कंट्री और लेक ऑफ पावर, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उनके ऊपर जो है लव ऑफ पावर, अदर कंट्रीज़ होना, इस तरह की डिज़ायर रखना, ये जो है एशियन ममालिक को अवॉइड करना चाहिए। मटेरियलिस्टिक मैकेनाइजेशन मीन्स पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट, सिविलाइजेशन इंसान की लाइफ में बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इंसान को बिल्कुल मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर नेशन एंड थ्रू कंट्रोल ओवर एनर्जी रिसोर्स, अगर इफ़ यू हैव टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी रिसोर्स, तो आप जो है किसी ममालिक के ऊपर उसका नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करें। एंड इंजीनियरिटी लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अनसर्टेनिटी, एप्रीहेंशन, होप और रैशनल, बट ओनली होप इज़ बेनिफिशियल। लाइफ में बहुत सारी जैसे ममालिक में अनसर्टनटीज़ होती हैं, सडन डिज़ास्टर हो जाते हैं, कुछ ऐसा टसल हो जाता है, बट सिर्फ होप ही एक ऐसी चीज़ है जो बटन असल कह रहा है हमारे लिए बेनिफिशियल है, इफ़ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो एशियन कंट्री को अच्छी सजेशन दे रहा है। इन अ सिमिलर वे I have written that if the world is to be happy, energy and ingenuity must no longer be extended in the exploitation of those who have less of this energy. ऐसे ममालिक जिनके पास नॉलेज, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिन्हें तरक्की नहीं की है, वो पीछे रह गए हैं, तो उन ममालिक जो है उनके ऊपर जो है हमें वेस्टर्न कंट्री को जो है अपनी सुपरमेसी शो नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट में। Now I have discussed more important point and from the textbook, and I have written on a board lecture 1, 2 and 3. This is like a historical point of this chapter is very important. और बाकी
जैसे आपके कोर्स में सबसे मुश्किल चैप्टर है ये, जस्ट लिसन द लेक्चर 1, 2, 3 अगेन एंड अगेन, रीड आउट द टेक्स्ट बुक, इन दिस वे इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इसी तरह जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको मैं टिक करा देता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी टू मेमोराइज। अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे पेज नंबर 23, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा इसमें क्या बताया गया है। वाई इज इट इंसुलर फॉर द यूरोपियन हिस्टोरियन टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द डार्क एजेस। मतलब जो यूरोपियन तारीखदानों ने जब ये यूरोपियन ममालिक यूरोप वॉज सैंक इन बारबरिज्म, तो उन्होंने जो है ये डार्क एज का टाइटल क्यों दिया था यूरोपियन ममालिक के लिए। इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड डज द ऑथर आर्ग्यू दैट कम्युनिज्म इज द मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। जैसे मैंने कार्ल मार्क्स का एग्जांपल दिया था, वो कम्युनिज्म के बारे में बता रहे थे कि इज द मोस्ट मॉडर्न एंड वायलेंट फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। ये डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर है जिसमें उनने, बिकॉज जर्मन फिलोसॉफी है इसमें फॉलो की गई है, और जो है इस जर्मन फिलोसॉफी जैसे मिलिट्री फोर्स जो है उसको यूटिलाइज़ की जाती हैं, और इन अ सिमिलर वे उसको मतलब गवर्नमेंट जो है अपने फौजियों के ज़रिए जो है अपनी जैसे जो है कम्युनिज़्म या कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी होती है इस तरह से जो जिसमें ये जर्मन फ़िलासफ़ी है। और थर्ड क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज ऑथर कंसीडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते? इसमें बताया गया है नो, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ सोर्स ऑफ पावर, बिकॉज इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका इन्होंने 19वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही तरक्की की और वो आगे बढ़े। इन अ सिमिलर वे, does the author welcome cultural uniformity or not? How does he justify the attitude? No, Bertrand Russell did not welcome cultural uniformity. उन्होंने कहा था कि no culture or no civilization has been ever cosmopolitanism. उन्होंने कहा था एशिया में भी distinct civilization है, दुनिया की हाफ पॉपुलेशन है, वेस्टर्न कल्चर है तो उसमें पूरी हाफ पॉपुलेशन दुनिया की है, इवन अपनी सिविलाइजेशन में टैसल हैं इन ए सिमिलर वे आउटसाइड ऑफ द डिफरेंट वेस्टर्न कल्चर, और उसमें भी आपस में टैसल्स हैं इसी तरह। अच्छा, उसमें भी टैसल थे। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटन इन द एज डोमिनेटेड बाय साइंस एंड मशीनरी। एंशंट सिविलाइजेशन, ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन जैसे एशिया का जो कल्चर है उसको आजकल जो साइंस और मशीनरी का कल्चर है, मैकेनाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या एंशंट कल्चर जो है या सिविलाइजेशन है इसको खतरा है? अच्छा, नाउ नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज द ऑथर गिव फॉर हिज ओपिनियन दैट नेशन ऑफ एशिया विल नॉट फाइंड हार्ड टू कीप देयर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इन द ऑथर ओपिनियन शुड एशियन कंट्री एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें वेस्टर्न ममालिक से सीखनी चाहिए, जैसे नो डाउट पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसने सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो है टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये एक अच्छी चीज़ें हमने सीखनी चाहिए। बट इन सिमिलर वे लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बीइंग और लस्ट ऑफ पावर ओवर वीकर नेशन, ये हमें जो फॉलो नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट इमिटेट। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. These questions are very important from examination point of view. Just listen the lecture 1, 2 and 3, read out the question answer and memorize it. If you have any difficulty then you can ask me any questions. So thank you for listening. In my coming lecture inshallah I'll start next chapter. So thank you for listening. Thank you.